नो सर। यस सर, नो सर क्यों? किसको ये स्क्रीन पे नहीं आता है? किसी को आता है स्क्रीन पे सिलेबस? सर आ गया, अब आ गया। अब आ गया, ठीक है। देखिए हम इसमें आते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स, सॉफ्टवेयर कंसेप्ट, नंबर सिस्टम, प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी, इंट्रोडक्शन सी प्लस प्लस। देखिए हमने क्या पढ़ा। कंप्यूटर फंडामेंटल्स में हमने पढ़ा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ा, ठीक है, यस सर। पढ़ा ना। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, यस सर। पढ़ा। फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर, यस कंप्यूटर के फंक्शन क्या है, इनपुट लेना, फिर इसको प्रोसेस करना, फिर आउटपुट देना और स्टोरेज, पढ़ा है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर यस सिस्टम, सर। ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम यानी वो हमने बनाई उसकी वो डायग्राम बनाई कंप्यूटर की। बाहर इनपुट यूनिट रखा, अंदर रखा हमने ALU और CU रखा, बनाई ना, यस सर। ठीक है, वो भी यस पढ़ा सर। हमने। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड पढ़ा, माउस भी पढ़ा, यस स्कैनर भी पढ़ा, बार माउस। कोड रीडर भी पढ़ा। आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर और प्रिंटर भी पढ़ा। CPU में ALU और CU होता है, ये भी पढ़ा, ALU की फंक्शन क्या फंक्शन है और CU की क्या फंक्शन है कंट्रोल यूनिट की। हाँ, इसमें रह गया मेमोरी यूनिट, ठीक है, मेमोरी यूनिट हमने नहीं पढ़ा। यस सर। प्राइमरी मेमोरी में कैशी मेमोरी आती है, रैम आता है, रोम आता है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क ड्राइव आता है, CD आता है, DVD, पेन ड्राइव। यूनिट्स ऑफ मेमोरी, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट एंड पीटाबाइट, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ PROM, EPROM, EEPROM, ओके। तो आप, हम ये शुरू करेंगे या नया यूनिट शुरू करेंगे जो कल हमने बताया था शुरू करेंगे? हाँ, इसके बाद यूनिट 2 जो ये भी हमने नहीं पढ़ा, सॉफ्टवेयर कंसेप्ट, डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, नीड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस, ये नहीं पढ़ा हमने। ये यूनिट 2 जो है नहीं पढ़ा, इसमें कुछ भी नहीं पढ़ा। हाँ, सर इस यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। यूनिट टू यूनिट 2 से पहले फिर हम वो पढ़ेंगे जो वो कंप्यूटर फंडामेंटल में सर रह गए हैं, ठीक है, यस सर। सर ओके। मेमोरी यूनिट। हाँ, तो नंबर सिस्टम हमने पढ़ा, ये लैब में हमने पढ़ा है, यस। ठीक है। यस सर। ये लैब में पढ़ा है, तो अगर टाइम मिला तो मैं यहाँ पढ़ाऊँगा, लेकिन इसके लिए मुझे आपको दिखाना है कैसे, ये ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है, जैसे हम बोर्ड पे पढ़ाते हैं ऐसे ही इसको पढ़ाना पढ़ा। पड़ेगा। हाँ, उसको देखते हैं, जब टाइम दोबारा मिलेगा रिवीजन में उसको पढ़ेंगे फिर। इसके बाद है प्रोग्राम मेथोडोलॉजी, वो भी पढ़ा हमने, प्रोग्राम, बट कंसेप्ट प्रोग्राम, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड प्रोग्राम, कंसेप्ट ऑफ मॉडलर अप्रोच, प्रोग्राम एंड डॉक्यूमेंटेशन इंटरनल एक्सटर्नल, प्रोग्राम मेंटेनेंस पढ़ा, डिबगिंग ऑफ ए प्रोग्राम जो कल पढ़ा हमने परसों, एरर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर पढ़ा, ठीक है। इसके नीचे जो यूनिट यस 5, सर। 6, 7, 8, ये नहीं पढ़ा हमने, ठीक है। जो यूनिट 5, 6, 7, 8 है ये प्रोग्रामिंग है, ये C++ प्रोग्रामिंग है, सर ठीक है। हमने 1, 3 एंड 4 पढ़ा है। हाँ, इतना हमने पढ़ा, कितने मार्क्स हो गए ये? 10, 15, 25। 25% सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। 25 से ज़्यादा हो गया क्योंकि 70 टोटल मार्क्स है ना, यस सर। ठीक है। तो 24 मार्क्स हमने पढ़े। तो इसमें जो यूनिट 1 है इसको हम पढ़ेंगे आज। इसमें पढ़ेंगे हम मेमोरी यूनिट, CPU में हमने पढ़ा ALU एंड CU, यहाँ तक हम पहुँच गए थे। अब हम पढ़ेंगे मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो आप एक मेहरबानी कीजिए, आप अपना रफ और अपना पेन अपने पास रखिए क्योंकि इसके लिए मैंने नोट नहीं बनाया है, मैं आपको बताऊंगा, आप लिखोगे।
आप रफ निकालिए और पेन रखिए अपने पास। जी अगर किसी को लाना है पेन दूसरे कमरे से वो रफ वो लाए। निकाला। रफ और पेन लाया। Yes, sir. साबुन है। Yes, sir. ओके पहले हम पढ़ेंगे मेमोरी क्या होती है। व्हाट इज मेमोरी, बताइए मुझे मेमोरी क्या होती है। इंसान में मेमोरी होती है, Yes, sir. किस काम आती है। क्या सर? Memory. हाँ इंसान में मेमोरी होती है क्या, Yes, sir. वो किस काम आती है मेमोरी। इंसान में मेमोरी किस काम आती है, काम काम करने के लिए, नहीं सर। खाना खाने के लिए, हाथ का काम करती है। नहीं सर। फिर याद रखने के लिए। यस यादाश्त के यादाश्त। लिए, यादाश्त के लिए कि कोई किसी की बात को याद रखने के लिए हम मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी Yes, sir. नेमत है मेमोरी, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अगर मेमोरी ना हो तो सारे जो हमारे एज हैं वो बेकार हैं। ठीक है, Yes, sir. इसी तरह कंप्यूटर में भी मेमोरी होती है, कंप्यूटर में भी मेमोरी होती है। लिखिए मेमोरी, इट इज दैट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। सर एक सेकेंड। हाँ it is that part of the Computer. computer which stores Stores. data Which stores? data Data. comma information Information. and instructions। Instructions. हाँ And instructions. एंड इंस्ट्रक्शंस, यानी सिंपल वर्ड्स में इसकी डिफिनेशन ये है। मेमोरी वो पार्ट होता है कंप्यूटर का जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, जिसमें हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, जिसमें हम इंस्ट्रक्शन स्टोर कर सकते हैं। दैट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड मेमोरी। ब्रॉडली जो मेमोरी है इसकी दो किस्में हैं, ब्रॉडली स्पीकिंग दो किस्में मेमोरी की। एक को हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, दूसरे को बोलते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी। दूसरी सेकेंडरी। हाँ एक होती है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो शॉर्ट टाइम स्टोरेज होती है, शॉर्ट टाइम स्टोरेज। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी शॉर्ट टाइम स्टोरेज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी को हम लॉन्ग टाइम स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक, लॉन्ग टाइम स्टोरेज के लिए हम सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं, और शॉर्ट टाइम के लिए हम प्राइमरी मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। बात आ गई समझ में। यानी Yes, sir. इस तरह जिस तरह हमारा दिमाग है, जिस तरह हमारी मेमोरी है, देखिए कोई बात हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखते हैं और कोई बात हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम आपको याद हमेशा होता है। आपको कोई नाम पूछता है तो आप एक सेकंड में उसको बोलते हैं मेरा नाम ये है ना। Yes, sir. ठीक है, क्या उनकी ये आपकी लॉन्ग टर्म स्टोरेज में है, ये मेमोरी के, ये Yes, sir. आपके दिमाग के मेमोरी के उस पार्ट में है जो परमानेंट है। ठीक है, Yes, sir.
लेकिन अगर मैं बोलूँगा आपको 3 दिन पहले आपने क्या पकाया था डिनर में, आप नहीं बोल सकते मुझे। Yes, sir. नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में था। Short memory. ठीक है, वो शॉर्ट टर्म में वो थोड़े वक्त के लिए याद रहता है, फिर खत्म हो जाता है। ठीक है, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। ठीक है, इसी तरह आप क्वेश्चन याद करते हो, जब आप क्वेश्चन याद करते हो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, फिर वो किस में स्टोर होता है? लॉन्ग टर्म मेमोरी में। Yes, ठीक है, sir. जब एग्जाम में फिर क्वेश्चन आता है तो आपको क्या, आपको उसका जवाब तुरंत दे आता है। ठीक, क्योंकि वो स्टोर है आपके पास लॉन्ग टर्म मेमोरी में। लेकिन वो क्वेश्चन जो आपने याद नहीं किया होगा, ऐसे आपने नजर दी उस पर डाली होगी, वो आप नहीं लिख सकते हैं वहां। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में होता है। सेम इज द केस विद कंप्यूटर्स। कंप्यूटर में कुछ चीजें हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखते हैं, कुछ चीजें हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई पेंटिंग बनाई, पेंटिंग बनाई आपने, ठीक है, आप इस पेंटिंग को फिर सेव Yes, sir. करते हो, ताकि ये पेंटिंग मुझे सेव रहे तो मैं कभी इसका इस्तेमाल करूं या कभी इसको देखूं। ठीक है, तो आप इसको सेव करते हो, सेव Yes, करने के sir. बाद ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, सेकेंडरी मेमोरी में चली जाती है। बात आ गई समझ में? यानी Yes, sir. हमारे पास दो तरह की मेमोरीज होती हैं, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। ओके, Second. आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी मेमोरी में हमारे पास है कैशी मेमोरी, रैम और रोम। कैशी मेमोरी, रैम और रोम। ओके, इसके अलावा एक और मेमोरी होती है इसमें, उसको हम बोलते हैं रजिस्टर्स। रजिस्टर्स तीसरी चौथी किस्म होती है रजिस्टर्स। लेकिन रजिस्टर्स यहाँ नहीं होती, यहाँ सिलेबस में नहीं है रजिस्टर्स। देखिए क्या, इनको मैं डिफरेंशिएट पहले करूँ, कैशी मेमोरी, रैम और रोम को। देखिए, अगर आपको ब्लॉक डायग्राम, जो कंप्यूटर की ब्लॉक डायग्राम मैंने आपको बना कर दी थी, तो मैंने कहा था जो मेमोरी होती है, मेमोरी के साथ यहाँ कनेक्ट होता है एएलयू, होता है ना? Yes, sir. I'll मेमोरी के see साथ क्या होता है? एएलयू कनेक्ट, ठीक है। डेटा किससे आता है? मेमोरी से आता है, जाता है एएलयू में। एएलयू में इसकी प्रोसेसिंग Yes, sir. होती है, फिर कहाँ जाता है ये वापस जाता है मेमोरी में। ठीक है, Yes, ओके, sir. ये मेमोरी में वापस जाता है। मेमोरी, जब मैं मेमोरी की बात करता हूं तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में बोलता हूं। ठीक है, यानी मेमोरी में जब हम यहां से, मैंने लिखा कीबोर्ड से 5 + 3, ये किस में चला गया? मेमोरी में Yes, sir. चला गया, मेमोरी में। ठीक है, लेकिन 5 + 3 मेमोरी में उनका एडिशन नहीं होगा, 8 नहीं बनेगा वहां, वो एडिशन नहीं करेगा। एडिशन कौन करेगा? प्रोसेसर। तो वहां से 5 + 3 कॉपी करके किस में आएगा? वो आएगा प्रोसेसर में। ठीक है, आ गया एएलयू में, प्रोसेसर इसको बोलते हैं, एएलयू में आ गया। एएलयू में, ठीक, इसको प्रोसेस करने के बाद किस में डालना पड़ता है? दोबारा मेमोरी में डालना पड़ता है। ठीक है, बात आ गई समझ में? Yes, sir. ठीक है, यानी जब हम यहाँ से कोई चीज सेंड करने, वो किस में जाता है? मेमोरी में। तो मेमोरी में ये कहाँ लिखा जाए? आपने 5 + 3 लिखा, तो ये कहाँ मेमोरी में लिखा जाए? ये कौन कंट्रोल करता है? ये किसका काम है? Processor. ना, ये कंट्रोल यूनिट का काम है। ये कंट्रोल यूनिट करा काम। ठीक, बे सोच और 5 मेमोरी में कत कत जाए जाय यल, यह वुचान कंट्रोल यूनिट कत जाए जाय यल, लगान तथ 5। मे त्रो योर 3, मे लिख योर 3 कीबोर्ड सहित, कंट्रोल यूनिट वुचान मेमोरी में कत जाए जाय यल, लगान तथ 3। मे लिख योर प्लस इंस्ट्रक्शन वुचान कत जाए जाय यल, लिखूं तथ प्लस। बात आ गई समझ में? लिखा कहाँ है? Yes, sir. मेमोरी में लिखता है, लेकिन मेमोरी एडिशन नहीं करता है। फिर वहां से कंट्रोल यूनिट इसको कॉपी करके, 5 + 3 को कॉपी करके कहाँ लाता है? प्रोसेसर में लाया, प्रोसेसर में। ठीक है, प्रोसेसर इसको क्या बनाता Yes, है? sir. 8, 5 + 3 8, 5 + 3 8, 8 बना के वापस मेमोरी में भेजता है। 5 + 8 बना के वापस मेमोरी में भेजता है। वहां भी कंट्रोल यूनिट ये काम करता है कि 8 में कहाँ लिखूं, कहाँ जगह खाली है जहां 8 लिखूं। यू अंडरस्टैंड मी? Yes, sir. ठीक है, लेकिन जब 5 + 3 आता है, Yes, sir. हाँ, जब 5 + 3 आता है, मेमोरी से आता है, किस में? प्रोसेसर में। जब मेमोरी से कॉपी होके किस में आता है? प्रोसेसर में आता है। प्रोसेसर में छोटी छोटी मेमोरीज होती हैं, तक ऐड कर 5 + 3 ऐड तक कर। ठीक है, तो ऐड ऐसे हवा में नहीं होगा। ठीक है, वहां कोई चीज है जिसमें ये पहले रह जाती है ऐड होने की। ठीक है, ऐड होने के लिए वहां छोटी छोटी मेमोरीज होती हैं,
उन मेमोरीज को हम बोलते हैं रजिस्टर्स। बात आगे समझ में? यानी इस पर Yes, 5 sir. योर लिख में 5 कत मज गो मेमोरी मज, पर लिख में 3 कत मज गो मेमोरी मज, ठीक है, पर लिख प्लस यह कत मज गो मेमोरी मज। आवा अत पे 5 कर कॉपी कराउन कत मज प्रोसेसरस मज, प्रोसेसर मज लकट मेमोरी आसान, उसको बोलते हैं रजिस्टर। ये 5 गसान तथ मज कॉपी, पे 3 यह गसान 3 तथ मज कॉपी, पे प्लस यह गसान तथ मज ब्या रजिस्टर, यानी 3 रजिस्टर में कॉपी होता है। 5 एक रजिस्टर में, 3 दूसरी रजिस्टर में, प्लस 3 रजिस्टर में, फिर इन दो का एडिशन ऐड होके एक और रजिस्टर में होता है। यानी रजिस्टर्स छोटी मेमोरीज होती हैं। जो रजिस्टर्स होती हैं ये 16 बिट होती हैं, ये 32 बिट होती हैं, ये 64 बिट होती हैं, ये 64 बिट का डबल कितना आता है 128 डबल डबल, ठीक है, 128 बिट होती है, 128। आम जो हमारे पास प्रोसेसर आज हैं ये 64 बिट होते हैं। कितनी 64 बिट, यानी 64 बिट प्रोसेसर का मतलब ये होता है, 64 बिट प्रोसेसर का मतलब या 64 बिट कंप्यूटर का मतलब ये होता है कि जो आपका कंप्यूटर है इसमें जो प्रोसेसर में रजिस्टर्स हैं उनकी लेंथ 64 बिट है, उनकी लेंथ 64 बिट है। 64. समझ आ गई बात आपको? यानी रजिस्टर्स Yes, sir. छोटी मेमोरीज होती हैं, किस में होती हैं? ये होती हैं किस में? ये होती हैं प्रोसेसर में, ये होती हैं प्रोसेसर में, ठीक है। Yes, यहाँ sir. तक क्लियर हो गया। अब कैशी मेमोरी की बात आती है। जो कैशी मेमोरी होती है, दिस मेमोरी इज बिटवीन द प्राइमरी मेमोरी एंड द प्रोसेसर, प्राइमरी मेमोरी एंड द प्रोसेसर कैशी मेमोरी होती है। लिखिए कैशी मेमोरी, इट इज ए शॉर्ट, सर एक मिनट। लिखिए इट इज ए स्मॉल साइज, इट इज ए स्मॉल साइज, सर एक सेकेंड। यस सर। इट इज ए स्मॉल साइज जी सर बोलिए। हाँ बोलता हूं, इट इज ए स्मॉल साइज एंड फास्ट मेमोरी between, लिख रहे हो? यस सर। हाँ, between processor and main memory, processor and main main memory। मैं रिपीट करता हूं कैशी मेमोरी की डेफिनेशन। इट इज ए स्मॉल साइज एंड फास्ट मेमोरी बिटवीन प्रोसेसर एंड द मेन मेमोरी, यानी एक छोटी मेमोरी होती है जो प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच होती है। मगर यह क्या ब्याख मेमोरी तथ दरमियान, हम किस दरमियान ये मेमोरी रखते हैं? प्रोसेसर और मेन मेमोरी के दरमियान। इसमें हम वो चीज़ें रखते हैं जिनका इस्तेमाल हम बार बार करते हैं। समझा गई बात? इसमें हम वो चीज़ें रखते हैं जिनका हम बार बार इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कह चीज़ जरूरत, प्रोसेसरस मज कह चीज़ जरूरत, अस कत पे अन सह कॉपी कर। हेलो, यस सर। अगर हमें प्रोसेसर में कोई किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम कहाँ से वो कॉपी करके लाएंगे? मेन मेमोरी से, ठीक है ना? कहाँ से कॉपी करके लाना है? क्योंकि चीज़ें कहाँ होती हैं?
चीजें मेमोरी में होती हैं, काम कहाँ होता है? काम Main कच्ची गसन, memory. काम कच्ची गसन, काम गसन प्रोसेसरस मज, काम तो प्रोसेसर में होता है। अगर हमें प्रोसेसर में कोई चीज चाहिए तो हम कहाँ से लाएंगे? सो वहां मेमोरी से लाएंगे, Main. ठीक है, मेन मेमोरी से लाएंगे, ठीक है। लेकिन Yes. तब तक प्रोसेसर को वेट करना पड़ता है जब तक हम उसको वहां ढूंढेंगे ये कहां से लाना है मेन मेमोरी में। यानी प्रोसेसर को तब तक वेट, फॉर एग्जांपल मैंने कहा 3+5, प्रोसेसर ने 3 मांगा, आप कंट्रोल चला जाता है 3 डोंट नीड 3 कहाँ है, वहां से कॉपी करके लाता है, ठीक है। तब तक प्रोसेसर को वेट करना है ना, ठीक Yes, है। sir. फिर 5 ढूंढने जाना है मेन मेमोरी में, ठीक है। तो तब तक तो वेट करना है, प्लस ढूंढने जाना है तब तक वेट करना है। यानी मकसद ये है कि इससे प्रोसेसर का जो टाइम है वो वेस्ट होता है, ज़ाया होता है। इससे प्रोसेसर का टाइम Yes, ज़ाया sir. होता है क्योंकि प्रोसेसर को वेट Yes. करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या निकाला कंप्यूटर जो इंजीनियर्स हैं उनने, एक और मेमोरी निकाली बीच में रखी, इसको हम बोलते हैं कैशी मेमोरी। यानी इसमें हम वो चीज़ें रखते हैं जिनको हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, जिनको बार Yes, बार sir. इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ें हम इसमें रखते हैं, अंडरस्टैंड। Yes, sir. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जब एक शॉपकीपर होता है, शॉपकीपर, ठीक है, जो चीज़ इसको दिन में ज़्यादा बिकती है ना वो वहाँ ही रखता है साथ में, Yes, sir. है ना। फॉर सामने एग्जांपल, रखना है जी, क्योंकि सब लोग उसी से देख। हेलो, किसी को कोई क्वेश्चन है? No, एनीबॉडी sir. हैविंग एनी क्वेश्चन? ओके, मैं बोलता हूँ जिस तरह एक दुकानदार, एक शॉपकीपर होता है, जो चीज़ें इसको दिन में ज़्यादा चलती हैं वो वहाँ ही रखता है, वो नज़दीक में, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जो शॉपकीपर होता है वो सिगरेट वहाँ ही रखता है, ठीक है। क्या तिम खत पे थोद वसन के, अगर तुम्हें दाल आस दी दाल था अलग कुछ दूर क्या कुन साथ का नफर दाल नी, क्या, Yes, sir. ठीक है, साबुन वहाँ ही रखता है, ठीक है। यानी जो चीज़ें उसको दिन में ज़्यादा बिकती हैं वो सामने रखता है, जो चीज़ें उसको कम बिकते हैं वो पीछे रखता है। इसी तरह यहाँ भी जिन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रोसेसर को, वो कैशी मेमोरी में रखता है, जिन चीज़ों की ज़रूरत कम होती है वो मेन मेमोरी में रखता है। यू अंडरस्टैंड मी? Yes, sir. इसके साथ एक और कैशी मेमोरी के साथ फुल स्टॉप के बाद लिखिए थोड़ा और, इट स्टोर्स it stores mostly used, मोस्टली काटिए, आप लिखिए फिर से फ्रीक्वेंटली। बोलिए पहले से। इट्स कहाँ पहले से स्टार्ट से, जी सर यही स्टार्ट है। ये से इट स्टोर्स इट फ्रीक्वेंटली, FREQUENTLY, फ्रीक्वेंटली, यस सर। it stores frequently यूज used यूज data and instructions, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। data and instructions। आ गई बात समझ में आप, यानी मेमोरी क्या चीज़ होती है, ठीक है, और कैशी मेमोरी कहाँ होती है, या हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। रजिस्टर्स भी इसमें आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन रजिस्टर्स मैंने भी बताया आपको रजिस्टर्स क्या होती हैं। यानी जो कैशी मेमोरी होती है ये मेन मेमोरी
और प्रोसेसर के बीच में एक छोटी मेमोरी होती है। इसमें हम वो चीज़ें रखते हैं जिनकी हमें बार बार ज़रूरत पड़ती है। ओके, यहाँ तक यस समझ सर। आ गया। इसके यस सर। इसके बाद है रैम। इसके बाद है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसकी फुल फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। लिखिए। सर लिखा। हाँ, इसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, जो अभी हम बोलते थे मेन मेमोरी। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी। इसको मेन मेमोरी कहते हैं। ये होता है जो अभी मैंने कहा था, मेन मेमोरी होती है। मेन मेमोरी और प्रोसेसर के दरमियान कैशी मेमोरी होती है। ठीक है, हम मेन मेमोरी को रैम कहते हैं। जो कुछ भी हम यहाँ से लिखते हैं वो हम किस में लिखते हैं, रैम में। रैम को हम बोलते हैं वर्किंग मेमोरी भी, वर्किंग मेमोरी। ठीक है, मेन मेमोरी भी बोलते हैं और वर्किंग मेमोरी में बोलते हैं, और रैम भी बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, तीन नाम इसके हैं। यानी जो भी हम काम करते हैं वो इसमें हम करते हैं, रैम में करते हैं। जो भी काम करते हैं, जो भी हम लिखते हैं वो रैम में लिखा जाता है। काम नहीं करते हैं यहाँ, काम तो प्रोसेसर में होता है। लेकिन जो भी हम यहाँ से लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई कंपोजिशन लिखते हो या आप कोई लेटर लिखते हो कंप्यूटर पे, ये किस में आप लिखते हो, रैम में लिखते हो, या आप रैम में लिखते हो, ये रैम में स्टोर होता है। लेकिन रैम के एक डिसएडवांटेज ये है, जब आप कंप्यूटर को ऑफ करते हो या लाइट चली जाए, आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाए, ठीक है, रैम में जो कुछ भी होता है वो खत्म हो जाता है। बात आ गई समझ में? रैम में जो कुछ भी होता है वो खत्म हो जाता है। दैट इज वाई रैम इज ऑल्सो कॉल्ड वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल, VOLATILE, वोलाटाइल में, उसको वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, इस पे थोड़ा लिखिए आप, मैं बताऊंगा। रैम रैम को ब्रैकेट में लिखिए पहले, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सर लिखा है। ओके, इसके आगे लिखिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी। सर ये भी लिखा। ये भी लिखा। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी और वर्किंग मेमोरी। सर लिखा। फुल स्टॉप। ऑल द, लिखिए, ऑल द प्रोग्राम्स। सर एक सेकेंड। All the programs और written, WRITTN, written in RAM, full stop, when